आरजेडी के कार्यकर्ता यानी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक बार फिर से ईडी की रडार पर आ गया है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने फिर से पूछताछ शुरू कर दी है। लालू यादव से लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी ने कई घंटे तक पूछताछ की है। लालू यादव से पूछताछ करने से पहले ईडी ने उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी घंटों पूछताछ कर चुके हैं। राजद नेताओं ने ईडी के पूछताछ पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब भी बिहार में चुनाव का मौसम आता है, ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर रेलवे का लैंड फॉर जॉब स्कीम क्या है, जिसको लेकर लालू परिवार पर गिरफ्तारी के संकट आ गए हैं। चलिए सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। नमस्कार, खबरवती न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। 18 मार्च यानी बुधवार 18 मार्च को लालू परिवार के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है, क्योंकि इसी दिन पटना में मौजूद ईडी दफ्तर में लालू प्रसाद यादव से ईडी के अधिकारियों ने करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। लालू यादव पूछताछ के लिए तय समय पर पहुंच गए। लालू अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे, फिर दोपहर लगभग 3 बजे वापस निकल गए। ये घोटाला बिहार और केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों द्वारा सरकारी नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि लालू यादव रेल मंत्री रहते बिना विज्ञापन देकर कई लोगों को नौकरी दी और इसके बदले में जमीन और पैसे लिए। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने लालू से एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे हैं। ईडी ने अलग अलग पदों पर हुई भर्तियों और उनके लालू के परिजनों से संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ईडी के अधिकारियों ने लालू यादव से पूछा कि किशुन देव रॉय ने अपनी जमीन 3000 वर्ग फीट महज 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को क्यों बेच दी। इसके अलावा ईडी ने राजकुमार सिंह और मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से मुलाकात को लेकर भी सवाल पूछे थे। ईडी ने पूछा कि जब राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद ही कैसे इन तीनों को मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। इसके अलावा महुआबाग निवासी संजय रॉय ने भी क्यों अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को सिर्फ 3,75,000 रुपए में बेची। ईडी ने लालू यादव से यह भी पूछा कि राबड़ी देवी के नाम जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद ही संजय रॉय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी कैसे मिल गई। इसके अलावा किरण देवी ने अपनी जमीन महज 3,70,000 रुपए में उनकी बेटी मीसा भारती को क्यों बेची। मिलने के बाद केस हजारी राय के भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार की नौकरी वेस्टर्न रेलवे में लग गई कैसे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि एजेंसी तो सारी बीजेपी की टीम है, इनका सारा काम अब बिहार में दिखेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कानून का पालन करेंगे, बुलाया है तो हम लोग जाएंगे, लेकिन इन सब चीजों से कुछ होना नहीं है। बीजेपी डर में है, इसीलिए ये सब करती है, हम बिहार में सरकार बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ में कई सवालों से जवाब जानने चाहे हैं, हालांकि वे कई सवालों के जवाब टाल चुकी हैं। ईडी के सूत्रों का कहना है कि मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आने के कारण नए सिरे से पूछताछ जरूरी हो गई थी। राबड़ी, तेज प्रताप और लालू यादव के बयान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत दर्ज किए गए हैं। ईडी ने राबड़ी देवी से क्या क्या सवाल पूछे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया गया, पटना में सगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई, इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे कहां से आए, आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई है, जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई उनको आप कैसे जानती हैं, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली जिन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई, रेलवे में नौकरी पाने वाले लोग आपके संपर्क में कैसे आए। डिप्टी सीएम का जोरदार हमला। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के बाद बिहार में इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि संवैधानिक संस्था अपना काम करती है। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई संवैधानिक संस्था है जिनको संविधान में विश्वास है। इन संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, इनको जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, लोगों में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। बिहार को जिन लोगों ने लूटा और बर्बाद किया, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये एनडीए की खुली चेतावनी है कि बिहार की जनता की गाड़ी कमाई जिसने रोका है
वो अब नहीं बचेगा। बिहार में मोदी और नीतीश की सरकार है, यहाँ कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जो गुंडा राज लाने की कोशिश करेगा, विजय सिन्हा खुल के उनका विरोध करेगा। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि लालू यादव से पूछताछ का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। जब कोई भी केस दर्ज होता है तो वक्त के मुताबिक जांच आगे बढ़ती है। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि भारतीय कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि कोई गलत करके बच नहीं सकता। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते जमीन लेकर लोगों को नौकरी दी है। क्या है लैंड फॉर जॉब घोटाला? एक नजर उस घोटाले पर भी डालते हैं जिसकी इतनी देर से बात हो रही है और जिसकी वजह से लालू परिवार मुसीबत में है। दरअसल ये घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच में लालू के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। उन्होंने रेलवे विभाग में जॉब्स देने के बदले लोगों से जमीन ली। ये जमीन खासकर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों से ली गई थी और बदले में उन्हें रेलवे विभाग में नौकरी दी गई थी। लालू यादव पर 1000 से ज्यादा लोगों को रेलवे विभाग में नौकरी दिलवाने के बदले उनसे जमीन लेने का आरोप है। आरोप ये भी है कि इन जमीनों का रेट बहुत कम था और ये जमीन उन्होंने अपने परिवार के नाम पर ली। ये जमीन पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और बेटियों के नाम पर ली गई। सीबीआई की जांच में आरोप है कि इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसके तहत लालू यादव के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपित हैं, जिनमें उनकी पत्नी और बेटियां शामिल हैं। हालांकि इस मामले में लालू यादव ने हमेशा आरोपों को नकारा है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उनका और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये मामला उनके खिलाफ साजिश है। जब भी चुनाव आते हैं उनको बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी पूछताछ करती है। लैंड फॉर जॉब घोटाला बीते कई सालों से लालू यादव के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ है। दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और मौजूदा कैबिनेट मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने सीबीआई को लालू के खिलाफ सबूत दिया था। फिलहाल लैंड फॉर जॉब घोटाले में कुल 4 लोग मुख्य आरोपी हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और लालू की बेटियां शामिल हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।